भागवत रामायण नहीं करते हैं। सबसे पहले मैंने ही रामचरितमानस की कथा जयसिंह नगर में 7 साल पीछे किया था। वहाँ पर कई ब्राह्मण लोग आए थे तो कह रहे थे विरोधात्मक बात। मैंने कहा कि भगवत कथा ही एक ऐसी है, दशरथ जी का शरीर तो तेल नाव में भर रखा हुआ है, तो आकर के ज्ञान की, तत्व ज्ञान की कथा होती है। गरुड़ महापुराण तो अग्नि संस्कार के बाद में सभी घर में होता ही है, लेकिन कथा तो परम पावन है। ये तो पितरों के मोक्षार्थ और बद्रीनारायण जैसे ये धाम है। धाम का मतलब है जहाँ भगवान नित्य निरंतर एक बार यहाँ आ जाते हैं तो शाश्वत निरंतर ही निवास करते हैं, यहाँ से कभी भी अदृश्य नहीं होते। जैसे वृंदावनम परित्यज पादेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके मेरा नित्य गोलोक धाम यही शाश्वत है जो मैं इसका कभी परित्याग नहीं करता। और भगवान तो अनंत रूप धारण कर सकते, तो एक रूप में तो वृंदावन में निरंतर निवास करते हैं, दूसरे रूप में भगवान वहां से गए, उस रूप में नहीं गए। महाराज जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, पूतना का वध सुनाया, 13 दिन के बाद शिव जी का आगमन सुनाया, हाँ, शकट भंजन लीला सुनाई, सक्टासुर का, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, हाँ। आज भी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं आप लोगों ने श्रवण किए हैं, नाग लीला श्रवण किए हैं। महाराज जी ने सुंदर गा तो रहे थे, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद। हे गोविंद, काली नाग के विष में हमारी आपने रक्षा। भगवान तो गेंद का बहाना लेकर के गए, उनको काली नाग को निकालना ही था। और जब कूद गए, श्री दामा से जिद भी करवा दिए, मेरी गेंद देना। भगवान ने कहा भी निकाल कर लाता। और भगवान कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ करके वहां से धड़ाम से जो है यमुना जी में कालीदह में कूद गए। और कूदने के बाद में निकले ही नहीं, आधा 1 घंटा ग्वाल वाल रोने लग गए, हमारा कन्हैया डूब गया। श्री दामा को सब कोसने लगे, श्री दामा तुमने हमारे प्राणों के भी प्राण ले लिए, हमको अब क्यों जीवित रखता है। हे विधाता, हमारे को हमारे गोविंद के बिना हमारा जीवन बेकार है। सब लोग बालक वृंद रोते हुए नंद बाबा के पास गए। सारा व्रजमंडल, सारी गोपिकाएं दौड़ी। गौ माताएं तो पहले ही कालीदह का जल पी करके बछड़े और अचेत हो चुके थे गौ माताएं। जब आए तो नंद बाबा रो, यशोदा मैया तो बेहोश हो गए। दाऊ भैया ने जो है अपनी योग शक्ति से भगवान का ध्यान किया। आप चिंता न करो, उनकी लीला ही अलौकिक। दाऊ भैया की कृपा से सबको थोड़ी चेतना बनी रही, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। वहां पर गए, नागिनें, उनकी पत्नियां बहुत थी, हजारों, सब कहने लगी ये बालक पहली बार 5 वर्ष का सुंदर छोटा सा आया, ये विष से जल न जाए, ये नाग न जाग जाए। क्या अरे बालक तुम यहाँ से जल्दी जाओ। कहे नहीं, मैं तो आना जानता हूँ। इसलिए भगवान जब गए ना काली नाग के पास में, तो उनकी रानियां बड़ी स्तुति करने लगी, वंदन किया भगवान। काली नाग की पूंछ के ऊपर भगवान ने जबरदस्त जोर से अंगूठे का दाब दिया है, तो उसके गुड़िये टूट गए। बड़ा फनफना करके उठा है जोर से भगवान, फो फो, इतने 1000 फने थी उसकी। और भगवान को विष क्या करेगा।
अरे भगवान के नाम जपने वालों को कभी विष नहीं लगता तो भगवान स्वयं को कहाँ विष व्याप्त हो सकता था। लिखा भी तो है ना, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत में